मुस्लिम आबादी पर 3 बड़े फेक न्यूज चलते हैं और उस फेक न्यूज का आज हम खुलासा करेंगे, पोल खोलेंगे। सबसे पहला फेक न्यूज क्या होता है? जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम्स की, मुस्लिम से। और जो चीज इनमें हराम होना चाहिए वो चीज हराम नहीं है। मतलब पब्लिक बढ़ती जाए, खाने बिना मर जाए, पंचर का काम करें, मोची का काम करें, ये कार्य करेंगे, लेकिन देश पे परिवर्तन, देश को विकसित करने में समर्थन नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? वो लोग जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मतलब मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, मतलब इनके राइट छीन लिए जाएं। राइट्स इनके छीन लिए जाएं। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू। यकीन कर चुके हैं हमारे आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। अच्छा, पर ऐसे तो बहुत सारे ऑथेंटिक सर्वेस हैं जो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, जिस हिसाब से जनसंख्या अभी बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से बढ़ती रही तब भी हर 4 में 3 आदमी हिंदू मिलेगा 2050 में भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी, 4-5 बीवियाँ अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। मोदी जी कितने भाई बहन आपको पता है? जी, उस समय जो है, उस समय दूसरा था, लेकिन इस समय दूसरा है। फेक न्यूज क्या है? जैसे मैंने कहा कि भारत जल्दी मुस्लिम बहुल राष्ट्र यानी कि मुस्लिम बहुल देश बन जाएगा। तो पहला लेके आते हैं आपके पास फेक न्यूज का पहला बात। चलिए, फेक न्यूज के लिए तर्क क्या दिया जाता है कि 2001 में 80.5% लोग भारत के हिंदू थे, जबकि मुसलमान थे 13.4%। वो 2011 में जाकर हिंदू कम हो गए, हिंदू घट गए हैं, वो जाकर 79.8 हो गया है। मतलब लगभग 0.7% कम हो गया है हिंदू, और मुस्लिम बढ़ गए। 2001 से 2011 तक मुस्लिम प्रतिशत बढ़ गया है। इसके पीछे जो न्यूज है, ये तो न्यू फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे जो असली फैक्ट है उसको आपको नहीं बताया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट होती रही है। जिस तरीके से हर 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है, तो 1991 से 1991-2001 तक ये 2 सेंसस है। 81 से 91 का जो 10 साल है और 91 से 2001 तक का जो 10 साल है, इसमें हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि मतलब अगर आज 100 था तो कल 110। तो अगर जनसंख्या वृद्धि 2.8% घटी है हिंदुओं की, मुसलमानों की ज्यादा घटी है, 3.4% वृद्धि उनका कम हुआ है। उसी तरीके से अगर 91-2001 से अब अगले 10 साल का कंपैरिजन करेंगे तो हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि में गिरावट है, जो होती रहती है। जनसंख्या जैसे भी किसी देश में एफ्लुएंस बढ़ता है, वो डेवलप होती है, तो जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो घटता रहता है। हिंदुओं का और भी दर घटा है, पहले 2.8 था, वो 3.1 हो गया। मुसलमानों का देखिए 3.3 से 4.9% हो गया। इसको एक ही पेज में लाकर हम आपको कंपैरिजन दिखाते हैं किस तरीके से अगर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि में 0.3% का डिफरेंस आया है, तो मुसलमानों का 1.5% डिफरेंस आया है। जनसंख्या वृद्धि घटती गई है और लेटेस्ट जो फिगर है लगभग 5% पहले से घट गई है मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि। फेक न्यूज नंबर 2 क्या है कि मुसलमान मर्द 4 शादी करता है और 25 बच्चे पैदा करते हैं। नेता भी बोलते हैं कि मुसलमान मतलब हम 5 हमारे 25। इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। अगर एक जगह पे 4 मुसलमान लोग हैं और 4 मुसलमान औरत हैं और सेक्स रेशियो 1:1 है, तो एक आदमी अगर चारों औरत से शादी कर लेगा तो बाकी 3 तो किसी से शादी नहीं कर पाएंगे ना। तो एक आदमी जितने बच्चे पैदा करेगा उतने ही बच्चे पैदा करेगा जितने 4 मर्द अगर 4 औरतों से शादी करते उतने ही बच्चा पैदा करते। लगभग ये अगर आप लॉजिक के तौर से देखें तो अगर एक आदमी 4 औरतों से शादी करेगा और बाकी 3 कुंवारे बैठे रहेंगे तो चांस ये है कि बच्चे कम पैदा होंगे, ज्यादा नहीं। ये थोड़ा सा तर्क आप अपने दिमाग में लड़ाइए, इसमें आंकड़ों की भी जरूरत नहीं है कि एक आदमी 4 शादी करेगा तो फर्टिलिटी रेट कम होगी, ज्यादा नहीं। इससे एक और चीज प्रूव होता है कि मुसलमानों में एक आदमी ज्यादा शादी नहीं करता है, उतना ही करता है जितना हिंदुओं में है, और इसके भी आंकड़े हैं, लेकिन खैर उसमें हम नहीं जाते। हम आंकड़े फर्टिलिटी रेट का लेते हैं, यानी कि एक औरत के कितने बच्चे औसतन होते हैं, और इस फर्टिलिटी रेट यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट में लगातार मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट औरतों का गिरा है। और उसके लिए हम नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे का डेटा आप तक लाते हैं। 1992-93 पहला जो सर्वे है उसमें हिंदू औरत का फर्टिलिटी रेट 3.3 था और मुस्लिम का 4.4। आप देखिए 2005-6 तक आते आते ये लगभग 25 साल का जो गैप है, 22-23 साल का जो गैप है,
हिंदू फर्टिलिटी रेट गिरकर 2.7 हो गया है, औसतन 2.7। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 3.1 हो गया। तो अब गैप देखिए किस तरीके से घट रहा है। जो फर्टिलिटी रेट पहले 1.1 का गैप था, लगभग एक बच्चे का गैप था, आपको हम गैप दिखाते हैं, वो गैप अब क्या रह गया है। जो एक बच्चे का गैप था, अब वो गैप सिर्फ 0.4 का गैप है। बच्चा तो आधा होता नहीं है, लेकिन ये औसतन है। तो ये गैप बिल्कुल घट रहा है। इससे साफ है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, और ये 2005 का है डेटा। तो ये अभी 11 साल और निकल गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गैप शायद और भी कम हो गया होगा। फर्टिलिटी रेट में गिरावट कितनी आई है? अगर हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट में 23 साल में, 2005-6 के आंकड़े हैं, फर्टिलिटी रेट में 0.6% यानी कि लगभग आधे प्रतिशत का फर्क आया है, गिरावट आया है। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में उससे ज्यादा गिरावट आया है, 1.3% का गिरावट आया है। ये डेटा आप देख रहे हैं 11 साल पुराना, 11 साल पुराना है। तो अब लगभग ये गैप और भी कम हो गया। जो 0.5% का गैप हम बोल रहे हैं, अब ये गैप कम हो गया, लगभग इक्वल हो गया होगा। नंबर 3, ये है मिथ नंबर 3, यानी कि फेक न्यूज नंबर 3, कि ये परिवार नियोजन नहीं मानते। खैर, हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब तो ये जरूर होगा कि परिवार नियोजन मानते हैं। इसके भी आंकड़े हैं, इसके भी आंकड़े हम आपके सामने लाते हैं कि मुसलमानों में परिवार नियोजन, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज लगातार बढ़ता रहा है, पिछले 25 सालों में बढ़ता रहा है। और उसके भी आंकड़े हम दिखाते हैं, सोर्स वही है। 1992-93 में हिंदुओं में परिवार नियोजन का पालन किया जाता था, लगभग 42% लोग। 2005-6 में आकर 58%। ये मैंने जैसे बताया 11-12 साल पुराना डेटा है। तो ये अगर हम आज देखें तो ये शायद हिंदुओं का रेट अभी बढ़कर 70 के आसपास आ गया होगा। जिस रेट से ये बढ़ा है, 65-70 के आसपास लोग परिवार नियोजन मानते हैं। मुसलमानों में सिर्फ 28% लोग 1992-93 में परिवार नियोजन का पालन करते थे। वही 2005-6 में जाके 46% हो गया है। 46%। आप गैप देखिए कितना बढ़ गया है, 46% लोग। ये भी 11-12 साल पुराना डेटा है। आज आकर ये भी 55-60% के आसपास आ गया होगा। नए फैमिली हेल्थ सर्वे जब आएगा, नेशनल हेल्थ सर्वे, तब हमें पता चलेगा फर्टिलिटी रेट में क्या बढ़ावट हुई है और कैसे कॉन्ट्रासेप्शन या परिवार नियोजन बढ़ा है। हिंदुओं में चेंज क्या आया है? ये 23 साल में हिंदुओं में क्या चेंज आया है? हिंदुओं में चेंज आया है कि 16% घरों में परिवार नियोजन का पालन ज्यादा हो रहा है। मुसलमानों में 18% घरों में परिवार नियोजन का पालन ज्यादा हो रहा है। ये डेटा 2005-6 का है, पुराना डेटा है। इसके बाद का डेटा मेरे पास नहीं है। जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसमें ये ग्रोथ और भी आपको दिखेगा, गैप और भी कम होता हुआ दिखेगा। तो साफ है, कारण मुसलमानों के ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने का कारण कुछ और है। ये फर्टिलिटी रेट नहीं है, ना कॉन्ट्रासेप्शन है, ना ही ये कारण है कि उनके धर्म में कहा जाता है कि आप बच्चे पैदा कीजिए। ये कारण नहीं है। सारे सर्वे में, सारे जो स्टडीज हुए, सब में यही दिख रहा है। इसका कारण ये है कि मुसलमानों में आज भी लिटरेसी रेट कम है, औरतों में लिटरेसी रेट कम है, उनको नौकरी नहीं मिलती। जैसे ही औरतों को ज्यादा काम मिलेगा, लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा और लिटरेसी रेट बढ़ेगा, हेल्थ एक्सेस ज्यादा होगा, तो ये जो फर्टिलिटी रेट है या ग्रोथ रेट है वो कम होता जाएगा। और इसी तरीके से डेवलप्ड वर्ल्ड में भी ऐसा ही हुआ है। अमीर देशों में इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता जाता है जैसे ही औरतें काम में जाती है, बाहर जाती है काम पे, और जैसे औरतों को का एजुकेशन बढ़ता है। और ऐसा समय आ जाता है कि सरकार को इंसेंटिव देना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आप बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि लेबर फोर्स घटते जा रहा है और लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। ये समय हमारे देश में भी किसी दिन आएगा, अभी नहीं लेकिन अगले 50 साल में आएगा। इतना तो जरूर है कि मुस्लिम बहुल का जो हवा बताया जाता है उसमें आज के रेट पे भी 200 साल लगेंगे। खैर, वो कभी नहीं होगा। आज का सिंपल समाचार यही।